प्रारंभ करते हैं। अपनी जो पिछली कक्षा में चर्चा चली थी, वे बात चली थी दिगंबर और श्वेतांबर, जो जैन संघ भेद जैनों में पड़ा है, उसके बारे में अपनी बातें चल रही थी। जैनों में जो संघ भेद पड़ा, उसमें हमने एक नॉर्मली देखा था कि ये संघ भेद कैसे खड़ा हुआ, मैंने दिगंबर श्वेतांबर, ये स्टोरी या ये जो दिगंबर के अनुसार अलग कथा आती है, जिसमें भद्रभाऊ स्वामी के समय अकाल पड़ा और उस अकाल में ये श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई। वहीं श्वेतांबरों के अनुसार एक अलग कथा आती है, जिसमें शिवभूति नाम के जीव ने वो दिगंबर मत की शुरुआत की। तो इस तरह हमने स्टोरी पढ़ी और दिगंबर श्वेतांबर में एक क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। कुछ डिफरेंसेस की चर्चा मैंने उस दिन भी की थी और आपको पूरा एक दिखाया भी था, वो मैं भेजना भूल गया, आपको अभी शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने और कोई डिफरेंसेस पढ़े श्वेतांबर दिगंबर के संबंध में? वैशाली जी? जी हाँ, दिगंबर श्वेतांबर के बारे में कोई भी डिफरेंसेस बताइए जो हमने डिस्कस किए। थोड़ा मुश्किल है सर आज। कोई भी एक दो, दिगंबर और श्वेतांबर जो भी हमने पढ़े भी हो वही बता दो। दिगंबर मुनि नग्न होते हैं, श्वेतांबर वस्त्रधारी होते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस है, दिगंबर मुनि नग्न है, श्वेतांबर वस्त्रधारी हैं। दिगंबर मुनि एक ही वक्त भिक्षा कर आहार पानी करते हैं। श्वेतांबर मुनि अपनी अपनी या 3 टाइम जैसा भी है जिसकी जो ये है, ठीक है, तो हिसाब से आहार करते हैं। मुनिचर्या के संबंध में तमाम मतभेद हैं। मतलब एक शॉर्ट में हम इसको समराइज करके देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों में द्रव्यन योग को लेकर कोई विशेष भेद नहीं है, कर्णन योग को लेकर कोई विशेष भेद नहीं है। जो विशेष भेद है वो चरणन योग और प्रथमान योग, इन दोनों को लेकर। चरणन योग में भी श्रवणाचार, जो मुनियों का आचार है, उनको लेकर मुख्य रूप से मतभेद है, और प्रथमान योग की कथाओं में भी काफी कुछ तो सिमिलर है और एक मतभेद काफी बड़ा पैमाना है उसका। ठीक, आगे का अब हम टॉपिक देखते हैं। हमने डिफरेंसेस वहां पर्याप्त देख लिए थे। आगे का हम जो आज देखेंगे कि दिगंबरों की अपनी अपनी क्या विशेष मान्यताएं हैं और श्वेतांबरों की क्या विशेष मान्यताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। और फिर एक जो तीसरा और संघ की हमें बात करनी है, यापनीय संघ, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय की क्या विशेषता है? पहली बात, दिगंबर संप्रदाय में साधु नग्न रहते हैं और इन्हीं चीजों से हम श्वेतांबर संप्रदाय की जो विपरीतता है, मतलब दिगंबर संप्रदाय से जो ऑपोजिट है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिगंबर संप्रदाय के साधु नग्न रहते हैं, मैंने श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधु हैं वे वस्त्रधारी होते हैं। दिगंबर संप्रदाय के साधु मोर पंख की पीछे रखते हैं। ठीक, श्वेतांबर में मोर पंख की पीछे नहीं रखते। अभी हम आगे उनके उपकरण पढ़ेंगे तो वो एक कपड़े का जो एक पिच्छी का जैसा होता है, रजोहरण आदि होता है, तो वे रखते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। दिगंबर संप्रदाय में मुनि कर पात्र में दिन में एक बार आहार लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में पात्र में आहार लेते हैं, कर में आहार नहीं लेते। दिगंबर संप्रदाय के मुनि वन में रहते हैं। आप कह सकते हैं कि सर हमें तो यहाँ आसपास दिखते हैं सब आजकल की, हाँ, मुनियों को नगर में भी रहने का विधान है, पर एक निश्चित काल के लिए, कि इतने समय मुनि नगर में रह सकते हैं। पर मुनियों संघ का जो वास होता है वो मुख्य रूप से वन में होता है। और चातुर्मास आदि के समय भी जो मुनि है वे नगर के समीप आते हैं, नगर के अंदर
ऐसा आकर वास नहीं करते। ठीक, पर ये शास्त्रों में आया कि कलिकाल के प्रभाव से मुनि वन को छोड़कर और नगरों में वास करने लगे। और श्वेतांबर संप्रदाय में जो मुनि हैं वे तो उपाश्रय में या उनके स्थानक जो होते हैं उनमें ही रहते हैं, उनका तो वन में वास नहीं होता। अब मेन जो, अच्छा, और ये भेद जो हम श्वेतांबर संप्रदाय की अगर बात करें, श्वेतांबर संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, ठीक, सफेद कपड़े पहनते हैं। 14 इनके उपकरण होते हैं, पात्र, पात्र बंद, पात्र स्थापन, पात्र प्रमार्जनिका, पात्र बंद वो जिसमें कपड़े में पात्र रखते हैं, पात्र स्थापन जहां जिसपे पात्र रखते हैं, पात्र प्रमार्जनिका पात्र को साफ करने के लिए जो पिच्छी का जैसा छोटा सा होता है, पटल है, रजस्त्राण, गुच्छक, 2 चादरें, ऊनी वस्त्र, रजोहरण, मुख वस्त्र, मात्रक, चोल पट्टक। ये 14 श्वेतांबरों के एक तरह से मुख्य रूप से उपकरण हैं। इनमें से भी कोई जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस अनुसार कोई कितना रखते हैं, कोई कितना रखते हैं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। और कोई कोई दंड भी रखते हैं, जैसे मुझे बताया गया था, मैंने सुना इसके बारे में कि जो एक संघ प्रमुख होते हैं वे अपने साथ एक दंड रखते हैं। तो ये दंड एक शासक का प्रतीक होता है, एक दंड रखना, तो वे कोई कोई दंड भी रखते हैं। जो विशेष मान्यताएं हैं दिगंबर संप्रदाय से है, श्वेतांबर संप्रदाय के संप्रदाय में स्त्री मुक्ति मानते हैं। स्त्री मुक्ति से तात्पर्य है, देखो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है कि स्त्री को स्त्री अवस्था रहते रहते मोक्ष हो सकता है श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार, पर दिगंबर संप्रदाय में बाहर का लिंग तो पुरुष ही होना चाहिए और जो भाव वेद है वो पुरुष भी हो, स्त्री भी हो, नपुंसक भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पर बाह्य का जो लिंग है वो पुरुष ही होना चाहिए। शूद्र मुक्ति भी स्वीकारते हैं, दिगंबर निषेध करते हैं। मतलब दिगंबर अनुसार शूद्र यदि कोई व्यक्ति है वह क्षुल्लक तक दीक्षा ले सकता है, पर वह मुनि दीक्षा के भी योग्य नहीं है, इसलिए मोक्ष में नहीं जा सकता। केवली के कवला आहार श्वेतांबर अनुसार केवली भगवान के आहार होता है, वह मानते हैं। दिगंबर अनुसार केवली भगवान के आहार नहीं मानते। श्वेतांबर सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, गृहस्थ मुक्ति मानते हैं, तीर्थंकर के कंधे पर दैव दूष्य वस्त्र मानते हैं। और जबकि दिगंबर में वस्त्र का की मुक्ति का प्रावधान नहीं है और न ही गृहस्थ की मुक्ति का प्रावधान है। तो ये एक कॉमन भेद और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिगंबर और श्वेतांबर के संबंध में आती है। अभी हमें जो बात करनी है वो है दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय की, कि यद्यपि हम देखते हैं कि दिगंबर पूरा एक संपूर्ण धर्म है, श्वेतांबर एक पूरा संप्रदाय है, परंतु उसके बाद भी दिगंबर के अंतर्गत भी और श्वेतांबर के अंदर भी बहुत से मतभेद यहाँ पर खड़े होते हैं। मतलब दिगंबर और श्वेतांबर का तो जो मतभेद है वो तो है ही, पर दिगंबर के अंदर भी अलग अलग पंथ खड़े हुए और श्वेतांबर के अंदर भी अलग अलग पंथ खड़े हुए। एक सामान्य में जनरली आप सबसे पूछता हूँ, दिगंबरों के अंदर के भेदों का क्या आपको ख्याल में, फिर मैं उसका डिस्कशन करूंगा। दिगंबर के अंदर कौन कौन से भेद आपको ख्याल में कि ये भेद हैं दिगंबर संप्रदाय में? 13 पंथ, 20 पंथ। दिगंबर संप्रदाय में एक मुख्य रूप से जो 13 पंथ है, 20 पंथ, और कोई किसी को ख्याल में? चलिए मैं डिस्कस करूंगा इसको। दिगंबर संप्रदाय में मुख्य रूप से तो ये 2 पंथ हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। इसके अलावा एक तीसरा पंथ है जिसका नाम है तारण पंथ, ठीक। तो उनकी संख्या यद्यपि कम है पर वो पंथ भी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से तो यही पंथ हैं दिगंबर संप्रदाय के 3, बाकी कुछ छोटे छोटे उप पंथ हैं तो उनकी भी हम बात करेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से हुई 13 पंथ की, 20 पंथ की।
20 पंथ और 13 पंथ का जो मेन डिफरेंस है, इनके आचार्यों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनके ग्रंथों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनका जो डिफरेंस है वो है पूजा पद्धति को लेकर। पूजा पद्धति में जहां 20 पंथ आमनाए वाले दिगंबर के अंदर है, श्वेतांबर में भी एक 13 पंथ है, उसकी बात यहाँ पर नहीं है, वो एकदम अलग है, तो दिगंबर का 13 पंथ। इसमें जो 20 पंथ आमनाए वाले हैं दिगंबर के अंदर, वे सचित्त पूजन की मुख्यता रखते हैं। मतलब दोनों में ही मंदिर की पूजा होती है, मंदिर में भगवान की पूजा दोनों ही करते हैं, पर 20 पंथ आमनाए वाले वह जो पूजा करते हैं वो सचित्त द्रव्यों से करते हैं। सचित्त द्रव्यों से अर्थ है वे पूजा धूप से करेंगे, फलों से करेंगे, मतलब जो सचित्त होता है, जो जीवित होता है, वे पुष्प का प्रयोग करेंगे, फलों का प्रयोग करेंगे, दीप आदि का प्रयोग करेंगे, इन सब से करके वे पूजा करते हैं। ठीक, जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल भेजा है उसमें भी इसके बारे में वर्णन है। और इसके अलावा उनमें बैठ के पूजन करने का मुख्य रूप से विधान है 20 पंथ आमनाएं, जबकि 13 पंथ आमनाएं जो है वह अचित्त पूजन की मुख्यता रखते हैं। मतलब 13 पंथ आमनाएं वाले जो मंदिर होंगे वहां आपको कोई फल नहीं मिलेंगे, कोई फूल नहीं मिलेंगे। इवन हम नारियल का भी डिफरेंस देखेंगे, जो नारियल चढ़ाए जाते हैं, तो 20 पंथ मंदिर में जो एक सचित्त नारियल होता है, जो पानी वाला गोला जिसे हम कहते हैं, कच्चा गोला, और 13 पंथ मंदिर में आप कहीं गोला चढ़ा देखेंगे तो पक्का गोला, जो जिसमें पानी नहीं होता, सूखा होता है। ठीक, वे लोग पूजा के द्रव्य भी इवन जो 13 पंथ आमनाएं में, 20 पंथ आमनाएं में हम देखें, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, तो नाम तो यही होते हैं द्रव्य के, पर इसमें वे असली धूप चढ़ाएंगे, वे फल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। 13 पंथ आमनाएं वाले क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें सचित्त पूजन नहीं करना, उन्हें जीव की, क्योंकि उनके अनुसार सचित्त द्रव्यों में जीव की हिंसा है। और आपने सुना होगा कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, पर यदि धर्म क्षेत्र में ही हिंसा की जाए तो वो कहाँ नष्ट होगी। इस सिद्धांत के अनुसार 13 पंथ आमनाएं वाले जिन मंदिर के अंदर सचित्त द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते, तो वे क्या करते हैं कि अक्षत के स्थान पर वे सफेद चावल चढ़ाते, अक्षत के स्थान, पुष्प के स्थान पर उन चावलों को चंदन से रंग देते हैं, तो पुष्प हो गए। नैवेद्य में जो गोला है, वही पक्का गोला, उसके पीसेस करके और छोटे छोटे टुकड़े चढ़ाते हैं चटक के, वो नैवेद्य होते। उसी को चंदन से रंग दो तो वो दीप हो गया, ये दीप भी ऐसे नहीं चढ़ाते। धूप के स्थान पर लौंग चढ़ाते हैं कई जगह, और फल के स्थान पर बादाम चढ़ाते हैं, जो सूखा हुआ बादाम रहता है वो चढ़ाते हैं, और अर्घ में इन सबको मिक्स कर। तो 13 पंथ आमनाएं में ये है कि पूजन पद्धति अचित्त रहती है और 20 पंथ आमनाएं में सचित्त रहती है, ये मेन डिफरेंस है। ये पंथ हुआ कैसे, या ये देखिए, जब शुरू में एक ही पंथ था, दिगंबर में कोई मतभेद नहीं थे, उस समय भट्टारक परंपरा शुरू। भट्टारक परंपरा का मतलब कि आप वर्तमान में भट्टारक देखते होंगे, जो एक जिनकी गादियां होती हैं, मठ बनते हैं और ऐसा ऑरेंज कलर के वे वस्त्र पहनते हैं, उनकी गादी पर एक के बाद एक ऐसे हेरिडिटरी चलती है, और पूरे इस तरह से वे सचित्त पूजा, पंचामृत अभिषेक वो सब करवाते हैं भट्टारक। जब इनका बहुत वर्चस्व बढ़ने लगा भट्टारकों का, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में हमारे विद्वानों में और मुख्य रूप से नाम आते पंडित बनारसी दास जी, दिगंबर विद्वान पंडित बनारसी दास जी, इन्होंने, और भी अन्य विद्वान जिन्होंने 13 पंथ की स्थापना की। इसका नाम 13 पंथ क्यों पड़ा, इसके अलग अलग कथन आते हैं कि 13 लोगों ने शुरुआत की, या फिर 13 मतलब तुम्हारा भी और मेरा भी ऐसा पंथ, तो ऐसा अलग अलग रीजन आते हैं, पर कोई पर्टिकुलर इसका रीजन नहीं है नाम का, पर उन्होंने शुरुआत की। इसका मेन रीजन क्या था
कि भट्टारकों के विरोध में 13 पंथ की शुरुआत हुई थी, ठीक, विरोध करने के लिए। और इसलिए क्योंकि वे सचित्त पूजा करते थे, तो इन्होंने अचित्त पूजा का विधान यहाँ पर किया 17वीं शताब्दी में। और इसके बाद पंडित बनारसी दास जी के कुछ 100-125 वर्ष बाद पंडित टोडरमल जी, ये 13 पंथ के बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने 13 पंथ का बहुत प्रचार किया, पंडित टोडरमल जी, ठीक। तो 13 पंथ के इस तरह से चलता रहा और 20 पंथ भी साइड बाय साइड इसमें चलता रहा। टोडरमल जी की पुत्र थे पंडित गुमानी राम जी, गुमानी राम, उनके नाम से भी 13 पंथ के अंदर ही एक पंथ चला, गुमान पंथ के नाम से। गुमान पंथ के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि वे लोग जैसे 13 पंथ वाले तो अचित्त द्रव्य से पूजा करते हैं, कोई कोई दीपक भी चढ़ाते हैं, पर गुमान पंथ में वे कोई भी द्रव्य का प्रयोग ही नहीं करते, वे भाव पूजा करते हैं। मतलब मंदिर में जाते भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा भी करेंगे, पर भाव से, कोई भी द्रव्य का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर में कोई भी उनके अनुसार लाइट नहीं जलनी चाहिए, कोई भी ऐसा लैंप नहीं जलना चाहिए, कोई भी दिया वगैरह नहीं जलना चाहिए। ऐसा 13 पंथ के अंदर ही गुमान पंथ भी शुरू हुआ था। आज भी राजस्थान के और जयपुर के कुछ इलाकों में ये गुमान पंथ स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, इसके फॉलोअर्स। ये 13 पंथ और 20 पंथ का मेन होगा। ये दोनों क्लियर हुए, 13 पंथ 20 पंथ? वैशाली जी, नीमा जी, ठीक। अब इसी में एक पंथ आया तारण पंथ के नाम से, तारण पंथ। तारण पंथ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो स्थापक थे वे थे तारण तरण स्वामी, ठीक। ये वस्तुतः एक श्रावक थे जिन्हें ऐसा फील हुआ कि ये जो प्रतिमाओं को हम पूजते हैं तो ये कोई अनंत भगवान नहीं है, तो हम अनंत भगवान की स्थापना प्रतिमा में नहीं कर सकते। वर्तमान में देव नहीं है, अनंत भगवान नहीं है, तो हम प्रतिमा कैसे स्थापित कर दें? तो वे इसके विरोध में थे। जैसे श्वेतांबरों में जो स्थानक संप्रदाय है, बिल्कुल वैसा ही दिगंबरों में तारण संप्रदाय। अंतर यह है कि तारण संप्रदाय वालों के मंदिर होते हैं, वेदियां होती हैं, पर वे प्रतिमाएं विराजमान नहीं करके जिनवाणी विराजमान करते, शास्त्र विराजमान करते, ठीक। वे दिगंबरों के प्राय सभी ग्रंथ मानते हैं और तारण तरण स्वामी के भी 32 ग्रंथ हैं जिन्हें वे मानते, ठीक। तो मेन डिफरेंस जो तारण पंथ में है वो केवल मंदिर को लेकर कि वे जिन प्रतिमा नहीं मानते और बाकी सब चीजें यही मानते, ठीक। तो इस तरह से तारण पंथ भी ये 16वीं शताब्दी में, माने 13 पंथ के डिवीजन से भी पहले, और जब श्वेतांबर में स्थानक का डिवीजन हो गया था उसके बाद ये शुरू हुआ, ठीक। तो ये तारण पंथ दिगंबरों में आता है। इसके अलावा दिगंबर का एक और पंथ है जो हम कह सकते हैं कि पिछली शताब्दी में ही उद्भव हुआ। कुछ लोग उसे पंथ कहते हैं और कुछ लोग उसे दिगंबर ही मानते हैं, जिसे लोग कहते हैं कांजी पंथ। आप सबने सुना होगा कांजी स्वामी, जो जिनके फॉलोअर्स मुमुक्षु कहलाते हैं, जिनका जो संप्रदाय है वे मुमुक्षु कहलाता है। कांजी स्वामी, कांजी स्वामी जन्म से एक स्थानकवासी साधु थे, स्थानकवासी, और इनके हाथ में कुछ दिगंबर ग्रंथ लगे। तो 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने श्वेतांबर स्थानकवासी साधु का वेश छोड़कर ये दिगंबर श्रावक बने और आजीवन दिगंबर श्रावक ही रहे। लोग इनके पंथ को अलग पंथ मानते हैं। उसका मेन रीजन है कि इनका जो व्याख्यान रहा उसमें निश्चय ने की मुख्यता है। हालांकि व्यवहार ने का भी इन्होंने उपदेश दिया, पर इनके व्याख्यान में मुख्यता जो रही वो निश्चय ने की रही। इसलिए लोगों ने इनको अलग पंथ मानना शुरू कर दिया। पर कोई भी आप मान्यता देखें तो इनकी कोई भी मान्यता ऐसा दिगंबर शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है और दिगंबर शास्त्रों के अनुरूप ही है। ना इनका कोई ग्रंथ अलग है, ना इनकी कोई मंदिर अलग है, ना इनके कोई शास्त्र अलग है, ना इनके कोई गुरु अलग है, ठीक। सब कुछ वही है, अंतर है केवल व्याख्यान पद्धति का।
कि वह निश्चय की मुख्यता हो जाती, तो लोगों ने उसको एक कांजी पंथ के नाम से प्रचलित कर दिया। तो उसे अब वैसा माने या दिगंबर पंथ के अंदर ही माने तो भी उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से दिगंबर के अंदर ये विभिन्न मत खड़े हुए, जिस कारण से 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, गुमान पंथ, कांजी पंथ, इस तरह से ये अलग अलग कथन, अलग अलग, जैसे 13 पंथ और 20 पंथ, ये दो तो स्पष्ट रूप से अलग पंथ है, 13 तारण पंथ भी स्पष्ट रूप से अलग पंथ है, पर कांजी पंथ इस तरह से हम अलग ना करके उसको दिगंबर संप्रदाय का ही एक रूप मानेंगे। तो इस तरह से दिगंबरों के ये मत उपमत हो। ये क्लियर है सबको? कोई प्रश्न इसमें? वैशाली जी, हेमा जी, क्लियर? ठीक, चलिए, तो ये दिगंबरों की बात है। अब हम बात करें श्वेतांबरों की। श्वेतांबर में कितने भेद प्रभेद हैं? मुख्य रूप से 3। हाँ वैशाली जी। मूर्ति पूजक, 13 पंथी, 20 पंथी, इसमें भी आते हैं। 13 पंथी तो है इसमें भी। हाँ 13 पंथ। देखिए, मुख्य रूप से श्वेतांबरों में 3 मूर्ति पूजक, 13 एक स्थानकवासी और 13 पंथी। ठीक, 3 भेद है मुख्य रूप से श्वेतांबर। इनकी भी क्या हिस्ट्री है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एक पुराना संप्रदाय चला आया वो एक मूर्ति पूजक संप्रदाय, मतलब जब कोई ऐसा भेद नहीं था, कुछ नहीं था, तो मूर्ति पूजक संप्रदाय चला आया। मूर्ति पूजक संप्रदाय के अंदर भी चैत्यवासी हुए और अलग अलग हुए कि ये मुख्य रूप से मंदिरों में रहते थे और जैसे सामान्यतया मूर्तियों की पूजा करते थे। मतलब आप देखिए कितना कनेक्शन है कि दिगंबरों में भी सबसे स्टार्टिंग में 20 पंथ था, ऐसे श्वेतांबरों में सबसे स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा। दोनों मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं और दोनों की पूजा सचित्त होती है, मतलब ऐसी फल आदि से पूजा करते हैं। दिगंबर संप्रदाय में तारण पंथ खड़ा हुआ 16वीं शताब्दी के आसपास और श्वेतांबर संप्रदाय में 15वीं शताब्दी के आसपास स्थानकवासी संप्रदाय खड़ा हुआ और दोनों का स्वरूप ऑलमोस्ट सेम है कि वे मंदिर की पूजा का विरोध करते हैं, मंदिर नहीं मानते, प्रतिमाएं नहीं मानते। और दिगंबर संप्रदाय में 16वीं 17वीं शताब्दी में 13 पंथ खड़ा हुआ और श्वेतांबर में जहां तक 18वीं शताब्दी में 13 पंथ खड़ा हुआ। हालांकि दोनों 13 पंथों में डिफरेंस है, पर एक ही इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों संप्रदायों में जो मुख्य रूप से पंथ भेद हैं वो लगभग एक साथ होते आ रहे हैं। तो श्वेतांबरों के जो मूर्ति पूजक थे वो मंदिर में पूजा करते थे और मतलब आज भी है, उनका विशेष बल जो रहता है वो आचरण पर रहता है मूर्ति पूजक संप्रदाय का। वे खान पान आदि की शुद्धि तो रखते ही हैं और सचित्त द्रव्यों से मंदिर में पूजा करते हैं। उसमें से जो चैत्यवासी, उसमें भी ऐसा था कि कुछ चैत्यवासी थे जो मंदिर में ही रहते थे और कुछ उसका निषेध करते थे कि नहीं, चैत्यवास नहीं, आप उपाश्रय में रहिए पास में। तो इस तरह से मूर्ति पूजक संप्रदाय श्वेतांबरों में पहले से चला है। उसके बाद क्या हुआ कि एक श्वेतांबर के एक श्रावक हुए लोकांशाह नाम से। लोकांशाह श्रावक का क्या कहना था कि जब उन्होंने श्वेतांबर के आगम पढ़े तो उन्होंने कहा कि हमारे आगमों में तो कोई मूर्ति पूजा है ही नहीं, कि जो मूर्ति पूजा चल रही है कैसे चल रही है। तो उनके दिमाग में आया कि अरे ये तो मत सही नहीं। तो उन्होंने स्वयं का एक संप्रदाय वहां से चला आया लोकांशाह ने, जो उस समय स्थानकवासी नहीं था पर अलग अलग नाम से था। आगे आगे जाके उसी में संशोधन हुआ और वो ही संप्रदाय आगे जाकर स्थानकवासी, मतलब ढूंढिया भी जिन्हें कहते हैं, स्थानकवासी संप्रदाय के रूप में वो स्थापित हुआ। मुख्य रूप से इसमें क्या था कि इनके मंदिर नहीं होते, प्रतिमाएं नहीं मानते, आगम ये भी वे ही मानते हैं जो श्वेतांबरों के आगम है। डिफरेंस इतना है कि मूर्ति पूजक जो है वे 45 जो आगम है वे पूरे मानते हैं, स्थानकवासी हैं ये 32 आगम मानते हैं, 32 आगम स्वीकारते हैं। ठीक, 32 अथवा 33 आगम दोनों का उल्लेख आता है। और इनके स्थानक होते हैं जहां ये साधु रहते हैं और जहां ये ध्यान आदि करते हैं। इनके इसमें
मंदिर नहीं है, कोई प्रतिमादिक नहीं है। सर 13पंथी में कितने आगम रहेंगे? क्या 13पंथी कितने आगम मानते हैं? 13पंथी के आगम मुझे एक बार देखने पड़ेंगे, मेरे क्या किसी को यहाँ ख्याल में है तो एक बार बताएं। हेमा जी? 32 ही मानते हैं। अच्छा, 32 ही स्वीकार की, ठीक है। 13 पंथ में भी 32 ही आगम है, और मूर्ति पूजक है जो संपूर्ण 45 आगम स्वीकारते हैं। स्थानक वासी में भी 32-33 आगम स्वीकार किए गए, ठीक। तो यहाँ स्थानक वासी का ये हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी के, मतलब जब दिगंबर में तारण पंथ हुआ उससे पहले ये स्थानक वासी संप्रदाय स्थापित हो चुका था, ठीक। और उसी के इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उसी के प्रभाव से जो है दिगंबर में तारण पंथ शुरू हुआ, तो उसी का इसमें संबंध है, ठीक। इसके बाद 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास श्वेतांबरों में एक 13 पंथ की स्थापना हुई। इसमें भी वही बात आती है कि 13 पंथ में 13 लोगों के द्वारा ये पंथ शुरू हुआ, इसकी स्थापना हुई, इसलिए इसका नाम 13 पंथ पड़ता है। ये 13 पंथ का मुख्य रूप है कि ये मंदिर आदि नहीं मानते और अध्ययन पर इनका बहुत जोर रहता है। 13 पंथ संप्रदाय का विशेष रूप से क्या रहता है कि जो एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एक बहुत बड़ी विशेषता है 13 पंथ की, कि इनके पूरे जितने हो गुरु एक ही रहते हैं। मतलब जैसे वर्तमान में जितने श्वेतांबर 13 पंथी होंगे उन सब के एक गुरु हैं आचार्य महाश्रमण वर्तमान, और मतलब ये 10वें या 11वें आचार्य हैं श्वेतांबरों के। इनसे पहले जो शुरुआत हुआ आचार्य भिक्षु से, तो आचार्य भिक्षु हुए, और फिर ये अभी रिसेंट में आचार्य तुलसी हुए, और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए आचार्य महाश्रमण से पहले। तो इनका क्या है कि इनके एक ही गुरु रहते हैं, जो 13 पंथ संप्रदाय है। ये इनके कोई ऐसे स्थानक नहीं होते, इनकी ये मंदिर स्वीकार नहीं करते, पर इनके लिए ध्यान, समाधि, योग ये सब बहुत प्रमुख है, अध्ययन आदि। और आप देखेंगे 13 पंथ संप्रदाय के श्रमण श्रमणियों का अभ्यास मतलब वे बहुत करते हैं। कॉलेज की वे डिग्रियां वगैरह में भी, इवन पीएचडी वगैरह में भी उनका अभ्यास बहुत अच्छा रहता है और ज्ञानाभ्यास में काफी प्रवृत्त रहते हैं 13 पंथ संप्रदाय के साथ, ठीक। मतलब ये आवश्यक विशेषता है कि इस संप्रदाय में एक ही जो है उनके मुख्य साधु रहते हैं, वे अन्य कोई उसमें भेद प्रभेद, या जैसे एक सामान्य किसी भी पंथ में मान लीजिए स्थानकवासी संप्रदाय हो या फिर दिगंबर का 13 पंथ आमनाय हो, तो इसमें भी मुख्य मुख्य आचार्य है पर सबके एक आचार्य ऐसा नहीं, और यहाँ वही है। और वे उनका एक वार्षिक प्रतिक्रमण आदि का कार्यक्रम होता है जिसमें वे सारे साधु साध्वी जितना हो सकता है इकट्ठे होते हैं, मतलब जिसको कोई भी आज्ञा लेनी होती है तो वे आचार्य से ही आज्ञा लेते हैं। इत्यादि रूप से 13 पंथ आमनाय जो है श्वेतांबर में उनका रहता है। इसमें पूजा आदि का नहीं रहता, ठीक, नए मंदिर आदि का रहता। तो इस तरह श्वेतांबर और दिगंबर के एक मेन संप्रदाय हैं कि जो इसमें मुख्य रूप से रहे हैं, ठीक। और वर्तमान में हमें लगभग सारे ही जो श्वेतांबरों के मेन 3 है, दिगंबरों के मेन 3 है, ये सारे ही संप्रदाय वर्तमान में हमें दिखते हैं, ठीक। एक ऐसा भी संप्रदाय है जो दिगंबरों से भी अलग है, श्वेतांबरों से भी अलग है, और पर है उसमें दोनों का ही रूप, दिगंबर भी है और श्वेतांबर। वर्तमान में वो संप्रदाय विलुप्त प्राय है कि उसका नहीं मिलता उस संप्रदाय के बारे में, पर उस संप्रदाय का इतिहास है कि मतलब 800-1000 वर्षों तक वो संप्रदाय रहा और काफी प्रचलित रहा वो संप्रदाय, जिसका नाम है यापनीय संघ, ठीक। यापनीय संघ के नाम से संप्रदाय। यापनीय संघ का आप देखिए, एक शब्द से पहले देखिए यापनीय संघ का मतलब क्या है। यापन, यापन मतलब जैसे हम कहते हैं जीवन यापन करना, मतलब सरवाइव करना,
यापनीय मतलब एक ऐसा संप्रदाय जो विच वॉज एक्चुअली लुकिंग टू सर्वाइव, कि हमें एक दिगंबर है, श्वेतांबर है, और हमें भी सरवाइव करना है, यापन करना है, तो संघ का नाम ही यापनीय संघ पड़ेगा। इस संघ में था क्या, मतलब एक तरह से आप लगाओ ये थोड़े समन्वयवादी संप्रदाय था। दिगंबर लोग इस संप्रदाय की उत्पत्ति श्वेतांबर से मानते हैं, श्वेतांबर लोग दिगंबर से मानते हैं, इसमें भी ऐसा ऐसा चलता है। यापनीय संघ में उनका जो आचरण वो दिगंबर साधुओं जैसा था, पर मान्यताएं श्वेतांबर साधु जैसी थी। मतलब इंटरेस्टिंग, आप देखें, मैं देखो आपको इसमें दिखाता हूं। यापनीय संप्रदाय के जो साधु थे, वे साधु नग्न रहते थे दिगंबरों की तरह, तो और हाथ में ही करपात्र में ही आहार लेते थे, मोर पंख की पीछे रहते थे। तो इतनी चीजें तो इनमें दिगंबर संप्रदाय वाली थी, और नग्न मूर्तियों को पूजते थे। ठीक, तो बाहर से कोई भी देखेगा कि हाँ मुनि नग्न है, करपात्र में आहार ले रहे हैं, मोर पंख की पीछे रख रहे हैं, तो और नग्न मूर्तियों को पूज रहे हैं, तो इस तरह सबको लगेगा कि हाँ ये दिगंबर है। पर इनकी जो मान्यताएं थी, ये स्त्री मुक्ति को मानती थी, केवली भगवान की कमलाहार को मानती थी, वस्त्र पात्र आदि का भी समर्थन, माने सवस्त्र मुक्ति, भले ही नग्न रहते थे पर सवस्त्र मुक्ति का भी समर्थन ये करते थे। शास्त्रों की बात करें तो इनके जो मुख्य मानित शास्त्र थे वो श्वेतांबरों के जो आगम थे, आवश्यक, छेद सूत्र, निरुक्ति और 10 वैकालिक आदि थे, माने आगम अंग हैं, उपांग हैं, वो आगम ये स्वीकार करते थे। ठीक, ये देखो भद्रभाव चरित्र में भी इनके बारे में आया है, धृतम दिग्वाससाम रूपम आचार सित वासस, मतलब इनका जो रूप था वो दिग्वाससाम माने दिगंबरों जैसा था, और आचार जो आचार था, आचरण था, मान्यताएं थी, वो श्वेतांबर साधुओं जैसे, सित वाससाम माने श्वेत वस्त्रधारियों जैसी थी। ठीक, तो और ये काफी वर्षों तक, काफी शताब्दियों तक ये संप्रदाय चला। इसके कोई ऐसे विशेष ग्रंथ देखने में नहीं आते। कोई कोई लोग जो दिगंबर संप्रदाय में आचार्य शिव आर्य का भगवती आराधना ग्रंथ, भगवती आराधना, वे उसको यापनीय संघ का मानते हैं, पर कुछ विद्वानों का इसमें मतभेद है, नहीं मानते। और सामान्यतया हम देखें कि जिसमें नग्नता का मुख्य रूप से वर्णन है या स्त्री मुक्ति का निषेध है, तो उसे यापनीय संघ का कैसे माना जा सकता है। तो इसलिए यापनीय संघ के कोई ऐसे ग्रंथ विशेष देखने में नहीं आते। तो हाँ, ये एक इतिहास का एक रहा, और सोचने की बात है कि अलग ग्रंथ क्यों रहेंगे। जो मान्यताएं श्वेतांबर वाली रख रहे हैं और बाह्य में आचरण दिगंबर वाले रख रहे हैं, उन्हें अलग ग्रंथों की क्या आवश्यकता। मतलब ये तो ऐसे हो गए कि हाँ हमें तुम्हारी नग्नता अच्छी लग रही है, हमें तुम्हारे शास्त्र अच्छे लग रहे हैं, तो जहां से जो अच्छा लगा वो करके एक संप्रदाय बन गया। और एक और बात है इसमें, माने हम नग्नता को लेकर बात करें, श्वेतांबर संप्रदाय में जो एक मूलभूत अंतर हम कहते हैं कि सवस्त्र और निर्वस्त्र का जो अंतर है, क्या श्वेतांबर संप्रदाय में निर्वस्त्रता स्वीकृत है या नहीं? नहीं है, नहीं है स्वीकृत। क्या और श्वेतांबर महावीर स्वामी तो हाँ महावीर स्वामी तो निर्वस्त्र थे ना, सिर्फ देवदुष्य अंग पे था। हाँ, देवदुष्य था, वो भी छूट गया था श्वेतांबरों में से। हाँ, मतलब वे संपूर्ण नग्न थे और वे मोक्ष गए। श्वेतांबरों को कोई आपत्ति की नहीं, वही तो कहते हैं ऐसे। और यही नहीं, 24 के 24 तीर्थंकर श्वेतांबरों के अनुसार नग्न थे। वही देवदुष्य का जो कथन आता है वो आता है, पर सभी तीर्थंकर उनके अनुसार नग्न थे। और तो उन्हें वे जिन कल्पी कहते हैं, जिन कल्पी। और स्थविर कल्पी कहते हैं कि जो संघ में रहते हैं और वस्त्र सहित रहते हैं, उन्हें स्थविर कल्पी कहते हैं। पर एक विचारणीय बात है,
अच्छा, दिगंबर संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि वे किन्हीं को सवस्त्र मानते, कि नहीं, वे सबको ही निर्वस्त्र माने, सभी तीर्थंकरों को, गणधरों को, उनके जो जो सब हुए साधु, सबको ही निर्वस्त्र मानते। पर श्वेतांबरों में निर्वस्त्रता का एक ये कहीं बीज है कि वे तीर्थंकरों को नग्न मानते हैं, जिन कल्पी कहते हैं। तो उनके अनुसार कोई जिन कल्पी साधु हो तो वे भी मोक्ष जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अब और भी जगह देखें, श्वेतांबरों में जो कहें एक रूप है कि वस्त्र ढकते हैं, नीचे का रहता है, ऊपर का रहता है, चादर वगैरह रहती है, इसमें भी पहले से बढ़ता गया है। पहले एक समय स्टार्टिंग में श्वेतांबरों का ऐसा था कि जितने वस्त्रों में काम हो जाए उतने वस्त्र रखो, मतलब अगर नग्नता में काम हो जाए तो नग्न रहो, नग्नता में काम नहीं हो पा रहा तो एक लंगोट पहनो, लंगोट अकेला डालो, मतलब वो जितने जितने की आवश्यकता है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने, उनका एक ग्रंथ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने देखा था अभी, उस ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा, आचार्य हरिभद्र सूरी ने, कि जो कोई मुनि बिना आवश्यकता पड़े लंगोट धारण करते हैं वे कायर है। मैंने एक आश्चर्य की बात, एक सोचने की बात है कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने लिखा, इसका मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर, जैसा शरीर का सहनन, श्वेतांबरों ने भी उस अनुसार ही वस्त्र स्वीकार किए हैं, ठीक। और बाकी जो नग्न रह सकते हैं वो भी उनमें स्वीकृत है। तो श्वेतांबर में यद्यपि सवस्त्रता एक बहुत बड़ा चिन्ह है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें निर्वस्त्रता भी स्वीकार की गई है। दिगंबरों में संपूर्ण रूप से निर्वस्त्रता ही है, वहां सवस्त्रता किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं है, ठीक। तो यापनियों में मतलब यही था कि उसमें उनमें उन्होंने देखा होगा कि श्वेतांबरों में भी निर्वस्त्रता क्योंकि स्वीकार की गई है, तो उस निर्वस्त्रता को वे उन्होंने एक्सेप्ट किया और आचरण में लाए, और सवस्त्रता भले ही आचरण में नहीं लाए पर वे अपनी मान्यता में उसको स्वीकार करते, ठीक। तो इस तरह ये दिगंबर, श्वेतांबर, यापनीय संघ के अलग अलग जो मान्यताएं भेद प्रभेद है, इनको हमने यहाँ पर देखा। किसी को कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? आयुषी जी, हेमा जी, वैशाली जी? जी सर। जी जी सर, पीछे का 2 मिनट का छूट गया, वापस रिपीट जी? कीजिए ना। पीछे का 2 मिनट का छूट गया, वो रिपीट कीजिए ना। नहीं नहीं, मैंने अंत में यही बताया कि श्वेतांबर संप्रदाय में सवस्त्रता और निर्वस्त्रता दोनों स्वीकृत किए गए हैं। भले ही वर्तमान में मुख्य रूप से सवस्त्रता को ही चिन्ह बनाया है, पर शास्त्रानुसार दोनों ही उनमें स्वीकृत है, और दिगंबर में केवल निर्वस्त्रता ही स्वीकृत है। तो अवश्य यापनीय संघ वालों ने ये देखा होगा कि श्वेतांबर संप्रदाय में ये निर्वस्त्रता भी स्वीकृत है आगम में, तो उन्होंने उस रूप से रहना स्वीकार किया होगा, भले ही वो वेश दिगंबरों वाले हो, तो हाँ संभव है ये चीज, ठीक। इवन पात्र भी उनके वो पहले नहीं थे, कि पात्रादिक का भी सब बाद में ही प्रारंभ हुआ, तो हाँ एक कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहा है श्वेतांबरों में। पर दिगंबरों में क्या कि जो आचरण एक पहले चलता था तीर्थंकरों के समय भी वही का वही रहा है, उसमें ऐसा एड ऑन होता हुआ नहीं रहा है। तो ये एक छोटी सी बात इन दोनों के संबंध में है, ठीक ठीक। तो इस तरह हमने दिगंबर, श्वेतांबर, यापनीय संघ के संप्रदाय आदि का वर्णन यहाँ पर देखा। इस तरह हमारे यहाँ पर यूनिट 1 पेपर की पूरी कंप्लीट हो जाती है। अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो मुख्य रूप से तीर्थंकरों के बारे में है, तो उसका डिस्कशन हम लोग मंडे से करेंगे। अभी की आपकी क्लास यहीं पूरी होती है, आपकी नेक्स्ट क्लास बस अभी प्रारंभ होगी। वंदना जी आपकी अगली क्लास थी। सभी को जय जय।